जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। अगर आप कहीं पर भी जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं और आपने भी शेयर मार्केट के अंदर अगर पैसा लगाने की सोची है या पैसा लगा दिया है, तो उसके ऊपर जो भी इनकम होती है उसके ऊपर आपको टैक्स देना होता है। शेयर मार्केट की इनकम पर कब और कितना टैक्स देना होता है, इसके ऊपर हमने ऑलरेडी डिटेल में वीडियो बना रखी है। आज हम बात करेंगे दोस्तों, शेयर मार्केट में कमाई करने के लिए बहुत बार आपको कुछ खर्चे भी करने पड़ते हैं। कुछ खर्चे तो स्ट्रेट फॉरवर्ड, जैसे कि आपके ब्रोकर का एक्सपेंसेस, आपके एएमसी चार्जेस होते हैं, आपने उधार लेकर के पैसा लगाया, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स होता है, सेबी के टैक्स होते हैं, बहुत तरह के टैक्स आपके लगते हैं दोस्तों। जैसे कि अगर आप किसी गेमिंग वगैरह में या क्रिप्टो करेंसी में कमाई करते हो तो वहां पर किसी भी तरह का कोई भी खर्चा आपको क्लेम करने के लिए नहीं दिया जाता है। लेकिन शेयर मार्केट वाले थोड़े से यहाँ पे लिबरल हैं, आप बहुत तरह के जो खर्चे होते हैं उनको क्लेम कर सकते हैं। आपको पता होगा शेयर मार्केट में आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, डिविडेंड, फ्यूचर एंड ऑप्शन, इंट्राडे, हेजिंग, आईपीओ, बहुत तरह की कमाई कर सकते हैं। तो दोस्तों अलग अलग इनकम के हिसाब से कौन कौन से खर्चे आप इस इनकम को कमाने के लिए जो आपने किए हैं उनको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में क्लेम कर सकते हैं, और कौन से ऐसे खर्चे हैं जो क्लेम नहीं कर सकते हैं, विस्तार से जान लेते हैं। आईटीआर से रिलेटेड आपको कोई भी प्रोफेशनल हेल्प अगर आपको रीजनेबल चार्जेस में चाहिए तो हमारे दिए गए नंबर पर कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो देर ना करते हुए शेयर मार्केट की इनकम के अगेंस्ट में कौन कौन से खर्चे, कौन कौन सी इनकम के अगेंस्ट में हम क्लेम कर सकते हैं, जान लेते हैं। तो दोस्तों जब भी आप अपनी शेयर मार्केट की आईटीआर भरेंगे, आपको पता होगा आप आईटीआर कौन सा फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में कमाई करते हैं और वो भी 1,25,000 रुपए तक है, तो आईटीआर 1 का फॉर्म भी भर सकते हैं, आईटीआर 4 का फॉर्म भी भर सकते हैं। अगर आपकी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो आईटीआर 2 का फॉर्म भरना पड़ेगा। इंट्राडे और एफ&ओ के अंदर दोस्तों आईटीआर 3 का फॉर्म भरना पड़ेगा। आईटीआर 4 का फॉर्म भर तो सकते हैं लेकिन वहां पे किसी भी तरह का खर्चा क्लेम आप नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसे हमने बात की, अगर आप जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं और पैसा कमाना चाहते हैं शेयर मार्केट से, तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए, आपको टाइम भी देना पड़ेगा, नॉलेज भी, एक्सपीरियंस भी, और आपको कैपिटल भी देनी पड़ेगी। शेयर मार्केट में अगर आप पैसा नहीं लगाना चाहते हैं तो म्यूचुअल फंड में भी आप पैसा लगा सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपने कमाई करी या नहीं करी, सरकार को आईटीआर के अंदर बताना जरूर पड़ेगा कि आपने इतने रुपए का लेन देन किया था। अब बात करते हैं रिपोर्टेबल ट्रांजेक्शंस की। दोस्तों पिछले 4-5 साल से गवर्नमेंट ने AIS, TIS के नाम के फॉर्म इंट्रोड्यूस किए थे, और शेयर मार्केट की ट्रांजैक्शंस है वो आप सिर्फ ब्रोकर के थ्रू ही कर सकते हैं। जीरोधा, एंजल वन, 5 पैसा जो भी होते हैं वो आपका पैन कार्ड मांगते हैं। दोस्तों जब भी आपने पैन कार्ड दे दिया, इसका मतलब ये हुआ चाहे आप 1 रुपए का भी कोई शेयर खरीदेंगे, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सूचना चले जाने वाली है। अब बात करते हैं टैक्स। टैक्स कब और किसे देना होता है दोस्तों? टैक्स इज नीड टू पे ऑन इनकम ओनली। अगर आपने कोई भी कमाई करी है और वो भी एक लिमिट से ज्यादा करी है, तभी सरकार कहती है हमें टैक्स दो। अगर आपको गलती से भी लॉस हो गया है दोस्तों तो आपको टेंशन नहीं लेनी है, किसी भी तरह का टैक्स आपको नहीं देना है। लेकिन आपको बेनिफिट यही होगा, मैं आपको एडवाइस यही दूंगा कि एक बार आप आईटीआर जरूर भर दें। अगर आपको नो इनकम नो टैक्स, लेकिन आपकी नेचर के हिसाब से आपको टैक्स और आईटीआर भरनी जरूरी हो जाएगी। शेयर मार्केट में कितनी तरह की इनकम एक व्यक्ति कमा सकता है? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, 12 महीने से ज्यादा शेयर को रख करके बेचा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, 1 दिन से ज्यादा, 12 महीने से कम। डिविडेंड, अगर आपने कोई शेयर होल्ड कर रखे हैं और वो कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है वो डिविडेंड डिक्लेयर करना चाहती है या नहीं करना चाहती। इंट्राडे, सेम डे लेकर के सेम डे ही बेच दिया। फ्यूचर एंड ऑप्शन में किसी कंपनी के फ्यूचर्स को या ऑप्शंस को खरीदना। आईपीओ के अंदर अगर आपको शेयर दोस्तों लग गया तो भी आप कमाई कर सकते हैं। और आपको अपनी इनकम के हिसाब से मैंने शुरू में बता दिया, आईटीआर 1 और 4 में भी अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ओनली 1.25 लाख तक है तो भर सकते हैं। लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों है तो आईटीआर 2, इंट्राडे एफ&ओ है तो आईटीआर 3। इसके अलावा प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में आईटीआर 4 भर दें, लेकिन आपको एडवाइस नहीं देंगे। 5, 6, 7 आपके लिए एप्लीकेबल नहीं होती है। अब दोस्तों कोई भी कमाई आप करते हैं तो वहां पे आपके खर्चे भी होते हैं, और खर्चे क्लेम करते हैं तो आपको कमाई करने के लिए जो खर्चे क्लेम किए हैं वो डिपेंड करेगा आपकी नेचर ऑफ इनकम पे, और आपके अलग अलग रूल हो जाएंगे अलग अलग खर्चों के हिसाब से। बात करते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की। किसी भी शेयर को 12 महीने के बाद बेचते हो तो दोस्तों पहला 1.25 लाख रुपए तो वैसे ही माफ है, उसके अलावा आपको 3 लाख रुपए तक सारी की सारी इनकम माफ है, जो कि बेसिक एग्जम्पशन लिमिट होती है। उसके बाद कोई इनकम आती है उस पे आपको 12.5% का टैक्स देना होगा। मान लीजिए दोस्तों ओनली लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इनकम है और 3 लाख और 1.25 लाख, तो 4.25 लाख रुपए तक आपको 1 भी रुपए टैक्स नहीं देना है। इसके जो खर्चे होते हैं दोस्तों, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में आप ब्रोकरेज देते हैं जो भी 20 रुपए पर ट्रेड या जो भी होता है, आपका ट्रांसफर चार्जेस आपके देने होते हैं दोस्तों, स्टैम्प ड्यूटी आप देते हैं, या कोई भी अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेज है जो उस ट्रांसफर को करने के लिए किया गया है, उनका क्लेम आप ले सकते हैं। क्लेम नहीं ले सकते हैं STT यानी कि सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स, डीमेट चार्जेस, वो आपका ब्रोकर आपसे कोई डीमेट
एस्टीमेट के चार्जेस लेता है और कोई भी नॉर्मल खर्चे आपने किए, इंटरनेट, सैलरी, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, जो भी रिपेयर मेंटेनेंस, उनकी आपको डिटेल की छूट खर्चों की नहीं मिलने वाली है। अब बात करते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। ऐसा कोई भी शेयर जो एक दिन से तो ज्यादा रखा लेकिन 12 महीने से कम रखा। आपकी ओवरऑल इनकम अगर दोस्तों 3 लाख रुपए तक है तो एक भी रुपए टैक्स नहीं देना है। 3 लाख से ज्यादा होने पर आपको 20% का टैक्स शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर देना है। तो यहाँ पर भी दोस्तों आप ब्रोकरेज, ट्रांसफर चार्जेस, स्टैम्प ड्यूटी और कोई भी डायरेक्ट ट्रांसफर के खर्चे हैं उनका क्लेम ले सकते हैं। एसटीटी का क्लेम नहीं मिलेगा, डीमेट चार्जेस का और जनरल एक्सपेंसेस, इंटरनेट, रेंट, सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह की छूट आपको नहीं मिलने वाली है। अब बात करते हैं दोस्तों इंट्राडे। इंट्राडे एक बिजनेस की इनकम तो है ही है, लेकिन ये स्पेकुलेटिव बिजनेस है, मतलब सट्टे की बिजनेस है। इनकम टैक्सेबल होगी आपकी स्लैब रेट के हिसाब से। आपको पता होगा ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम। न्यू रिजीम में 7 लाख तक माफ है, 7 से ऊपर होने पर 3 लाख के बाद ही टैक्स देना पड़ जाएगा। जितने भी खर्चे दोस्तों आपने किए इस इनकम को कमाने के लिए, क्योंकि जब आपकी बिजनेस की इनकम मान रहे हैं तो बिजनेस के खर्चे भी तो देने पड़ेंगे ना आपको। आप एसटीटी लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म में यूज नहीं कर सकते हो, यहाँ कर सकते हो। ब्रोकरेज के चार्जेस हैं वो हो जाएंगे, सेबी टर्नओवर टैक्स, स्टैम्प ड्यूटी, एक्सचेंज ट्रांजेक्शन चार्जेस, क्लियरिंग चार्जेस, जीएसटी ऑन ब्रोकरेज, ट्रांजेक्शनल कॉस्ट डिडक्टेबल होगी। आपने लैपटॉप वगैरह का यूज किया उसका डेप्रिसिएशन यूज कर सकते हो। इंटरनेट लगवाया आपने, टेलीफोन का खर्चा किया, ट्रैवलिंग का खर्चा किया, रेंट पे किया आपने किसी ऑफिस में बैठ करके, फाइनेंस कोर्स, उधार लोन लेकर के पैसा लगाया, ट्रेडिंग की आपने, और जो भी खर्चे दोस्तों जो आप इसको ये प्रूफ कर सकते हो कि मैंने इंट्राडे इनकम कमाने के लिए किए हैं, ये सारे के सारे आपको यहाँ पे छूट मिल जाएंगे। छूट नहीं मिलेगी अगर आपका कोई भी पर्सनल एक्सपेंसेस है। दोस्तों आप घूमने चले गए शिमला मनाली के अंदर, उसका जो खर्चा है ये इंट्राडे का खर्चा नहीं है, इसको क्लेम नहीं कर पाओगे। कोई भी आपने पेनल्टी वगैरह दी, आईटीआर आप लेट भर रहे हो, 5000 की लेट फीस है या इस तरह का कोई भी सेबी को कोई पेनल्टी आपने भरी, इनकी छूट आपको नहीं मिलने वाली है। F&O यानी कि फ्यूचर एंड ऑप्शन, दोस्तों ये नॉर्मल बिजनेस इनकम है और ये टैक्सेबल होगी स्लैब रेट के हिसाब से। ओल्ड या न्यू आपको पता होगा, ये भी एक बिजनेस इनकम है। तो सारे के सारे बिजनेस के खर्चे जो आप इंट्राडे के अंदर क्लेम कर सकते थे F&O में भी क्लेम कर पाएंगे, और जो खर्चे पर्सनल या पेनल्टी वाले हैं वो F&O में भी आपको छूट नहीं मिलेगी। डिविडेंड दोस्तों लाभांश यानी लाभों का अंश। मान लीजिए आपके पास किसी कंपनी के 1000 शेयर हैं और वो कंपनी कहती है 10 रुपए के हिसाब से मैं आपको डिविडेंड देने वाली हूँ, तो ये 10,000 रुपए आपके यहाँ पे मिल जाएंगे। तो दोस्तों ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आ जाएंगे, ये भी स्लैब रेट के हिसाब से आपको टैक्सेबल हो जाएंगे और यहाँ पे कोई डायरेक्ट खर्चा आपको क्लेम नहीं करना पड़ेगा। लेकिन एक खर्चा इंटरेस्ट ऑन लोन, आपने ये जो शेयरों में पैसा लगाया था ये उधार लोन लेकर के लगाया था, बोरोड मनी का परचेज किए थे शेयर और उस पे डिविडेंड आपने कमाया और उस पे इंटरेस्ट पेड किया, वो सेक्शन 57 में 20% ऑफ डिविडेंड इनकम का, मान लीजिए 10,000 रुपए आपने कमाए तो 2,000 रुपए तक की छूट आप इसमें ले सकते हैं अगर आपने 2,000 या इससे ज्यादा का किसी को इंटरेस्ट पेड किया हो। आईपीओ यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफर दोस्तों जीएमपी होता है, ग्रे मार्केट प्रीमियम गेन पर लिस्ट होते हैं अगर, और आईपीओ को आप बेच देते हो, आईपीओ अलॉट होने के उसी दिन बेचो या 12 महीने तक बेचो तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, 12 महीने के बाद बेचो तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। तो जो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के खर्चे आप क्लेम कर सकते थे वही आईपीओ के अंदर भी क्लेम कर सकते हो। 87A की रिबेट बड़ा ही डिबेटेबल इशू था। ओल्ड टैक्स रिजीम में जाना चाहते हो, आपकी ओवरऑल इनकम 5 लाख तक है, 12,500 की छूट मिल जाएगी, लेकिन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर नहीं मिलेगी। 87A की रिबेट न्यू टैक्स रिजीम में दोस्तों अगर आपकी इनकम 7 लाख रुपए तक है तो इंट्राडे, F&O और डिविडेंड पे तो मिल जाएगी, लेकिन लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर आपको नहीं मिलने वाली है। एक सजेशन, आईटीआर भरें या ना भरें, साल खत्म होने के बाद जून और जुलाई में AIS, TIS और फॉर्म 26 से जरूर चेक कर लें। आप अपनी बैंक की स्टेटमेंट चेक कर लें। दोस्तों जितने भी आपके ब्रोकर थे उन सभी की रिपोर्ट को भी डाउनलोड कर लें और आप अपनी आईटीआर भरें। आप अपना एक पर्सनल CA जरूर रखें, ऐसा कुछ नहीं है तो 88,750 42,000 पर आप हमें कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप करके हमारी सेवाएं ले सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके, अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दें, क्योंकि आईटीआर कैसे भरनी है इसके ऊपर भी काफी सारी डिटेल में वीडियो हमने बना रखी है। इस वीडियो को उन सभी लोगों में शेयर करें जो शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं और उन्हें आइडिया नहीं था कि कौन से खर्चे मैं क्लेम कर सकता हूं। कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन हो तो कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।